नहीं रहेंगे। वो तो अलग बात है, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय कर लेगा ना, कोई इशू नहीं है। उनका मंत्री रहना हट जाना वो कोई इशू नहीं है। मेरा पहला अभी जो प्राथमिकता है कि बोचहा सीट कैसे हम लोग चुनाव जीते। श्री कुमारी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना दाल पका लेंगे, तो उनकी दाल यहाँ गलने वाली भी नहीं है। और पूरा बोचहा जो है एनडीए के पक्ष में गोलबंद है और हम लोग भारी वोट से सम्मान के साथ चुनाव जीत के आएंगे। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच हुए तकरार का असर होने वाले बोचहा उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद से ही मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद उन पर हमलावर थे। सांसद अजय निषाद ने यह दावा किया था कि 20 तारीख से पहले मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हो जाएंगे और ठीक ऐसा ही हुआ। सांसद अजय निषाद एक बार फिर से मुकेश सहनी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बोचहा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सांसद अजय निषाद मुकेश सहनी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्री कुमारी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना दाल पका लेंगे, तो उनकी दाल यहाँ गलने वाली भी नहीं है। और पूरा बोचहा जो है एनडीए के पक्ष में गोलबंद है और हम लोग भारी वोट से सम्मान के साथ चुनाव जीत के आएंगे। मुकेश सहनी ब्रह्मर्षि समाज के से मिले हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहें? देखिए उनका हक है हर आदमी से मिलना। जो भी वोटर जनता का है, सपोर्टर बोचहा का है, सबसे उनको मिलना चाहिए, सबसे मदद मांगना चाहिए। वो भी मिले हैं, हम भी मिलेंगे, हम भी मदद मांगेंगे। आज इसी के कड़ी में हम रोसड़ा भी गए थे। वहाँ के जो प्रत्याशी वीआईपी के जो लोकसभा में थे डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, मैं उनसे भी मिलकर समर्थन मांगा है बोचहा सीट के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समर्थन भी करेंगे और चुनाव प्रचार में भी आएंगे 4 तारीख के बाद। तो ये हर आदमी का हक है कि अपना जहाँ भी जाए समर्थन मांगे, वोट मांगे। तो ये लोकतंत्र का एक खूबसूरती है भारत का, और ये हिस्सा भी है। इसी तरह से लोग वोट मांगते हैं, अपना समर्थन मांगते हैं। तो लोग हैं, अभी आप धैर्य रखिए। जितना भी उत्तर बिहार के प्रत्याशी रहे हों, चाहे विधायक तो सारे मिल ही गए, जो भी लोग हों, चाहे उनके जिला अध्यक्ष भी आज एक रिजाइन कर दिए हैं। जो भी उनका जनाधार वाला लोग थे वीआईपी, सभी को मैं एक मंच में बेबी कुमारी के समर्थन में ले आऊँगा। एक में अभी प्राथमिकता है। मुकेश सहनी नीतीश जी नहीं रहेंगे। वो तो अलग बात है, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय कर लेगा ना, कोई इशू नहीं है। उनका मंत्री रहना हट जाना वो कोई इशू नहीं है। मेरा पहला अभी जो प्राथमिकता है कि बोचहा सीट कैसे हम लोग चुनाव जीते। आज बड़े पैमाने पर प्रदेश कार्यालय में सांसद विधायकों की बैठक हुई बिहार में, क्या कुछ नया रणनीति बन रहा है क्या? नहीं, दो इशू पे बैठक हुई थी। एक तो जो एमएलसी का चुनाव है उस पर सब लोग की जिम्मेवारी दी गई या उसका परिचर्चा की गई कि भाई कहाँ कहाँ क्या कमी है और क्या करने से चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी की जीत आसान होगी। और दूसरा बोचहा चुनाव पे चर्चा हुआ। तो यहाँ जितने पंचायत हैं, 35 पंचायत यहाँ पर हैं बोचहा विधानसभा में, तो 35 पंचायत के लिए एक एक विधायक को प्रभारी बनाया गया है, जिनका दायित्व सिर्फ उसी पंचायत तक रहेगा। उसके अलावा जो 3 मंडल हैं हम लोग के, अहियापुर, मुसहरी और बोचहा, तीनों मंडल पे 3 मंत्री को प्रभारी बनाया गया है, जो एक एक मंडल का समीक्षा करेंगे और कहाँ क्या कमी है, कैसे हम इस मंडल से भारी मात्रा में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे, उस पर वो काम करेंगे। रहने दीजिए, ज़्यादा उनका है भी नहीं समय का आजकल बचा हुआ। और कुछ निर्णय जो होता है, जो जिनके कलम से होना होता है, उन पर भी छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। क्या उम्मीद है, कब तक चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जेडीयू का इस प्रकरण पर अभी तक कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान है। सब आदमी थोड़ा सा विचार करता है, परिस्थिति को भांपता है। कोई मंत्री बना है तो रखना और हटाना माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, वो अपना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मांग कर चुकी है कि इनको अविलंब हटाया जाए। हम भी मीडिया के माध्यम से आग्रह कर चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी मांग कर चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। जेडीयू हो जाएगा, प्रचार शुरू जब हो जाएगा तो सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि आज के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से सब अपडेट रहते हैं। जनता को
हम लोग से पहले खबर पहुंच जाती है, क्योंकि जो आप लोग का जो सिस्टम काम करने का तरीका जो है, खासकर जो फ्लैश होता है, आपके जो व्यूअर जो बहुत लाखों की संख्या में हैं, जो हर मिनट में वॉच करते रहते हैं, न्यूज़ का अपडेट लेते रहते हैं। आज के युवा, हर युवा के लगभग हाथ में स्मार्टफोन है, तो जो न्यूज़ जो है उसका आदान प्रदान का गति जो है पहले के अपेक्षा बहुत फास्ट हो गया। गिरिराज सिंह जी का पुतला दहन, आम जनता परेशान है, बड़ी मुश्किल से जो है उनको घर चलाना हो रहा है। अगर ऐसा बात होता तो यूपी में हम यूपी के साथ 4 स्टेट में हम सत्ता में नहीं आते। ठीक है, जो जनता महंगाई का बात करते हैं, चाहे विरोधी करते हैं, तो उनका वस्तु स्थिति भी समझना पड़ेगा। अभी जो यूक्रेन और रशिया के लेके जो आप देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसका कारण जो है कच्चा तेल का दाम में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है। बीच में प्रधानमंत्री के कोशिश के कारण रसिया ने 30% कम रेट पे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य था उससे 30% कम पे तेल भारत को दिया है। तो इस कारण थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है, तो हिसाब से अभी प्राइस कम है पेट्रोल डीजल का। और रहा बाकी चीज़ का, तो आप देख रहे हैं कि पूरे कोरोना काल में माननीय प्रधान जी ने हर गरीब की चिंता की है। इतना बड़ा देश हम लोग का है, गरीबी का संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो पूरे कोरोना काल में सभी लोग को अनाज देना और जितना भी लाभकारी योजना, जो आप ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 14 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, उससे पहले तो लंबे समय तक कांग्रेस की शासन नहीं थी। उस समय तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो लंबे समय तक तो कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी भी गरीबों के लिए कुछ नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो जितना भी योजना कार्यालय में नीतीश कुमार का पुतला, देखिए ये जो भी हुआ प्रकरण, ये मतलब खेदजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गठबंधन के लोग हैं, तो एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। ये बताइए कि कल पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा जोड़ तोड़ वाली पार्टी है, उसका इतिहास रहा है कि वो विधायकों को तोड़ती है और समय के हिसाब से वो विधायकों को यूज करती है, और उसका उदाहरण जो है बोचहां का प्रकरण है। पप्पू यादव जी एक बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं। आपको याद होगा जब लालू यादव अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे तेजस्वी यादव को, तो इनकी मन में ये इच्छा थी कि तेजस्वी यादव को लालू जी साइड कर दे और हमको अपना उत्तराधिकारी बना दो। और इसी महत्वाकांक्षा के कारण जो है आज वो कहीं से जनप्रतिनिधि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको बहुत सम्मान करके उम्मीदवार बनाया था, और उसी के लिए वो खड्डा खोल रहे थे। अब अपना पार्टी बनाए हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं, अपना जन समर्थन मजबूत करें, चुनाव लड़ें, चुनाव जीत के आए, उसके बाद बात करें। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही कहा है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है उनकी जीत होगी, उनका भी उम्मीदवार यहाँ से उतरा है, और कांग्रेस बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। देखिए, एक समय में भारत के आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, और उसमें इतनी, उसके दिया में इतनी रोशनी थी कि उसके प्रकाश से सारा देश जगमग था। राजीव गांधी के समय में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या 424 या 434 की संख्या में जीत के आए थे लोकसभा में। उसके अलावा प्रदेश में कई जगह कांग्रेस की सरकारें थी, और इनकी गलत नीति, गरीबों का शोषण, झूठ का पहाड़ करना, जो भी योजना का सपना दिखाना उसको पूरा ना करना, इसी सब कारण जो है सत्ता से बेदखल हो गई। आज कांग्रेस का ये स्थिति है कि दिया में से उसका तेल समाप्त हो चुका है, बत्ती सिर्फ जल रहा है, वो भी कब बुझ जाए कोई गारंटी नहीं है।